हाय एवरीवन। तो 15 क्वेश्चन का सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे। चलिए, आशा है कि आप सॉल्व किए होंगे और बहुत लोगों से सॉल्व हो भी गया होगा और बहुत लोगों से नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझते हैं। इन ए ट्रेपीजम ए बी सी डी, यानी एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो ऐसे इसको लिख लेते हैं, पहले फिगर ड्रॉ करना जरूरी है। ये ऐसे, ठीक है। तो और इसका नाम क्या है? तो ए बी सी डी, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी इन ए ट्रेपीजम। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी का, यानी ये जो है ना सी डी और ए बी ये दोनों पैरेलल है। क्लियर? एंड ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 2CD है। ठीक है, ये भी गिवन है। डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, तो ये डायगोनल ऐसे करके ये इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। क्लियर? अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी, यानी इसमें एरिया निकालने को बोल रहा है सीओडी का। सीओडी कहने का मतलब कौन? ये। तो इसका एरिया निकालने को बोला जा रहा है आपसे। ठीक है, और एरिया किसका दिया हुआ है? तो एक एरिया भी दिया हुआ है ए ओ बी का, यानी ए ओ बी का। तो देखो ये दोनों आप जब देख रहे हो ट्रायंगल, तो ये देखिए एरिया का रिलेशन है, तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं सिमिलरिटी लगा दो और जो एरिया का रिलेशन है उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो ये दोनों जो है ना वो सिमिलर होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं। आप इसको प्रूव करके देखना, अगर जो नहीं समझ में आएगा तो आप बोलना, मैं इसको सिमिलर कैसे हुआ ये बताऊंगा। ठीक है, तो ट्रायंगल ट्रायंगल डी ओ सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए ओ बी का। डी ओ सी जो है वो सिमिलर है ए ओ बी का। तो यहां पे जब ये सिमिलर है तो एक हम लोग रेशियो लिख सकते हैं कि एरिया जो हो गया वो ट्रायंगल डी ओ सी और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ बी जो होगा वो इक्वल होगा। तो इसका साइड रेशियो ही लिखिए, डीसी अपॉन में डीसी अपॉन में ए बी और इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये सिमिलरिटी जब होता है तब इसका इस तरह से रेशियो लिखा जाता है। अब यहां पे देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 2CD। तो सी डी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन में 2। तो देखिए सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। तो यहां पे जब इसको भरेंगे तो ये हो जाएगा ए बी से कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां पे बच जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां डी ओ सी हम लोग को चाहिए और ए ओ बी दिया हुआ है। तो देखिए एरिया हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल डी ओ सी इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब कि एरिया एरिया ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन में कितना? 4। तो अब इसका दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 84 अपॉन में 4, तो ये कितना हो जाएगा? 21। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 21। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग मिल के सॉल्व करते हैं। चलिए, आशा है कि आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे और बहुत लोगों से सॉल्व हो भी गया होगा और बहुत लोगों से नहीं भी होगा। अब बात को देखते हैं और समझते हैं। कह रहा है बैग ए में 4 हरी और 6 लाल गेंदे हैं और बैग बी में 3 हरी और 4। तो देखिए यानी ए का बैग ए का अगर जो हरी का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो टोटल कितना हो गया? 10। तो टोटल 10 हो गया जिसमें 4 हरी है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितना हो गया बैग ए का? यानी 4/10। उसी तरह से बैग बी का अगर जो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो बैग बी में कितना है? तो बैग बी में 3 और 4 यानी 7, और तो इसका मतलब 3 बटा में कितना हो जाएगा? 7।
अब कह रहा है कि बैग दोनों को एक साथ, यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ग्रीन, यानी दोनों ग्रीन होना चाहिए। तो इसके लिए इसको क्या करेंगे कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी 3/7। तो इसको अगर जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 70, यानी 6/35। तो इसका राइट आंसर जो है 6/35, यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो इस प्रकार है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई कीजिए, फिर हम लोग मिल के इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहां पे कह रहा है कि 7 पुरुष और 8 महिलाओं में से 4 पुरुष और 4 महिला को समूह कितने तरीके से बनाया जा सकता है, यानी ये तरीका पूछ रहा है विदाउट अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हम लोग इसको लेते हैं NCR, क्या लेते हैं NCR, और इसका फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस में r फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल, ऐसे लेते हैं। तो अच्छा, इसका दोनों मतलब ये ऐसे करके और समूह बनाया जाता है, तो एक साथ है तो एक साथ हम लोग लिखेंगे 7C4 और इनटू में 8C4। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके सॉल्व करके बताते हैं। इसका मतलब ये फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा n माइनस r यानी फैक्टोरियल 3 और इनटू में फैक्टोरियल 4, इसका और इसको लिख देंगे तो फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, और अपॉन में 4 माइनस 8 में से तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और इनटू में 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पे एक को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 इनटू में 6 और इनटू में 5 और इनटू में 4 और इनटू में इसको 3 फैक्टोरियल लिख दो और अपॉन में 3 फैक्टोरियल और इनटू में 4 फैक्टोरियल है, तो यहां से 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 3 और यहां पे ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, तो इसको भी एक 4 फैक्टोरियल कैंसिल करके और इसी तरह से इसको जब सॉल्व करिएगा तो देखिए यहां पे बच क्या गया, तो 7 एक को सॉल्व करते थे, एक खुद कर लीजिएगा, यानी 6 इंटू में 5 इंटू में 4 अपॉन में, और ये हो गया 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ 4 4 से कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 से 2 यानी 7 5 जा 35, इसका आ जाएगा। ठीक है, अगर जो इसको सॉल्व किए यानी ये, तो ये आ गया आपका 35 हो गया, और इसी तरह से इसको सॉल्व किए तो ये आपका आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 70, यानी 35 और इनटू में 70 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम देख के लिख रहे हैं 24 24 50, यानी इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन मेथड से। ठीक है, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके सामने इस प्रकार है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें ये और ये दोनों बराबर है, इसका नाम दिया हुआ है ए, और ए नाम इसके अकॉर्डिंग दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, चूंकि ए बी और ए बी ए सी के इक्वल है, तो ए बी और ए सी के इक्वल है। फिर कह रहा है कि विथ ए बी ए सी ए सर्कल पासिंग थ्रू बी टचेज एट ए सी मिड पॉइंट, और ए सी को मिड पॉइंट कर रहा है, यानी ये कुछ ऐसे करके ये ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ये यहां से इस बात को समझिएगा कि ये जो है बी से क्रॉस कर रहा है और ए सी को टच कर रहा है। अब यहां कह रहा है कि ए बी को एट पी पे, ए बी को पी पे कर रहा है, पी पे। ठीक है, और ये नहीं दिया हुआ है तो इसको हम मान लेते हैं डी, और ये मिड पॉइंट कर रहा है। तो यहां से 2 3 बात लिख सकते हैं कि इसमें पहला बात तो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी आपका दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। तो यहां से देखिए रेशियो पूछ, फाइंड द रेशियो पूछ रहा है, तो इसका मतलब ए बी और ए पी और ए बी
ए बी और ए पी के बीच का रेशियो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने को कह रहा है, तो थोड़ा सा इसी के अकॉर्डिंग सोचना होगा, यानी साइड का वैल्यू कुछ लाना होगा। तो यहाँ पे वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर जो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक बात और, कि ये मिड पॉइंट है, ये जो है वो मिड पॉइंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एडी इज इक्वल टू डीसी। एडी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डीसी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, तो एडी इज इक्वल टू एक बात और लिख सकते हैं कि एसी अपॉन में एक्स लिख सकते हैं, यानी ये एडी जो है वो एसी का आधा है, सॉरी, इसको हटा देते हैं, अभी एक्स नहीं लिखेंगे, यानी इसको 2 लिख सकते हैं, AC अपॉन 2 AD मिल जाएगा, बात समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब AC देखिए यहां पे AD दिया हुआ है AC अपॉन में, मतलब ये 2। अब यहां पे एक बात, AC जो है, अब AC x है तो यहां लिख दो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है, चूंकि AD दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे अगर जो इस तरह का ट्रायंगल दिखाई दे और एक बीच से ये पास करे, तो हम लोग एक रिलेशन लिखते हैं कि AD इज इक्वल टू, यानी AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AP इनटू में AB, ये आपको जानना होगा, ठीक है। ये रिलेशन हम लोग जानते हैं कि ये सर्कल जब ट्रायंगल के इस तरह से बाइसेक्ट करता है। अब देखिए AD इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू AP, तो AP तो रहने देते हैं, यानी PA या AP रहने देते हैं, AP रहने देते हैं, और इनटू में AB, तो AB कितना है x, चूंकि ऊपर से ही मान लिए हैं, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू AP और इनटू में x, तो एक x से x कैंसिल, तो इसका मतलब कि यहां से हम लोग लिखेंगे कि AP इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 4, एक्स अपॉन में 4। रेशियो किसका पूछ रहा है, तो AP रेशियो AB पूछ रहा है, AP रेशियो AB पूछ रहा है, तो AP कितना हो गया, एक्स अपॉन में 4 अपॉन में, और फिर AB कितना है x, तो इसको अगर जो x अपॉन में 4 इंटू में ये 1 अपॉन में x कैंसिल, तो इसका मतलब 1:4, तो 1:4 कौन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है A रेशियो यानी 1:4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये 50 के, हाँ, तो ये भी बहुत ही आसान है, इसको देखिए समझते हैं कि 50 को प्रश्न है जिसमें प्रत्येक सही के लिए 2 अंक मिलता है और गलत के लिए हाफ नंबर काट लिया, मतलब अंक उत्तर के लिए इतना अंक मिलता है, ठीक है। और एक छात्र ने सभी प्रश्न हल किए और 40 अंक प्राप्त किए, उसने कितना प्रश्न सही किया। तो देखिए इसमें बहुत ही आसान है, सही जो किया उसको हम लोग अगर जो x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, तो गलत वाला जो प्रश्न हो जाएगा टोटल में से, तो ये हो जाएगा 50 माइनस में x, ये गलत हो गया। अब अगर जो सही करता है तो 2 अंक यानी 2x, और माइनस अगर जो गलत करता है यानी 50 माइनस में x, तो इसमें 1 अपॉन में 2 इसको कर दिया जाता है, और इस प्रकार इसको कितना मिलता है, 40 मिलता है, ठीक है। तो सही वाला को x माने हैं और इसी से इसका इक्वेशन बन गया। अब इसको अगर जो सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, अगर जो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -25 हो जाएगा, और ये प्लस में x/2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, ठीक है। तो उधर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, यानी 2x में x/2, तो 3 में 2x इज इक्वल टू 65, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65। सब चीज सही कर रहा है ना, x/2 यानी 5/2, यानी 3 नहीं, ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है, 5/2। तो यानी x इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो 65 और इनटू में 2 और बाई में 5, यानी 13 5 जा यानी 26। तो इसका ऑप्शन नहीं है, मिला लेते हैं,
तो इसका राइट आंसर जो आ गया वो ठीक है 26। ठीक है, इसका 26 है, ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ये भी बहुत आसान है, इसको कुछ नहीं करना है। ये जो फैक्टर, ये रिमाइंडर थ्योरम होता है कि जो आपका जिससे डिवाइड है उसको अगर जो आप जीरो करके, यानी x इज इक्वल टू -1 जीरो किए और ये वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा तो वो रिमाइंडर मिल जाता है। और यहाँ रिमाइंडर ही पूछ रहा है कि द रिमाइंडर ऑफ 10, यानी इसमें पुट करेंगे तो अगर जो इसको पुट करते हैं -x तो इसका आंसर जो हो गया वो -10 आ जाएगा। तो आप इसको पुट कर लीजिएगा, पुट करने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और कोई क्वेश्चन में जान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक बैग में 5 रुपया और 10 रुपया के 40 सिक्के हैं, ठीक है, जिनका कुल मूल्य जो है वो 310 रुपया है। ठीक है, यानी 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्का है और जिसका मूल्य जो है उतना दिया हुआ है। तो एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर हम इसको मिलके सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहां पे क्या कर रहा है, तो मान लेते हैं इसको कि 5 रुपया का जो सिक्का है ना वो एक्स है। ठीक है, और टोटल सिक्का कितना है 40 है। तो 10 रुपया वाला सिक्का कितना होगा, 10 रुपया वाला, तो 10 रुपया वाला 40 माइनस एक्स होगा, 40 माइनस एक्स होगा। अब देखिए ये टोटल रुपया कितना हुआ 350, तो यानी 5 रुपया के एक सिक्का है तो इसको 5 इंटू में एक्स हो जाएगा और प्लस प्लस और ये हो जाएगा 40 माइनस में एक्स, इतना 10 रुपया का सिक्का है तो इतना सिक्का है तो इंटू में 10, तब न पैसा रुपया निकलेगा, चूंकि रुपया से इक्वेट करना है तो ये हो जाएगा आपका यार 310। ठीक है, यानी 5x इक्वेशन जो आपका बन के आया 5x 10 इंटू 40 माइनस एक्स, और इसको जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का जो वैल्यू आएगा मेरा भाई वो आ जाएगा आपका 18। x का वैल्यू जो आ जाएगा वो 18 आ जाएगा। यानी चूंकि इक्वेशन है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब इतना नहीं होगा तो फिर आप काहे के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसका 8x का वैल्यू जो आ गया वो 18 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। यानी 5 रुपया का जो सिक्का है वो 18 सिक्का है और 10 रुपया का जो सिक्का है तो 40 माइनस में 18, इसका मतलब 40 माइनस में 18 यानी 22 सिक्का है, 22 सिक्का है। ठीक है, अब ये क्या रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू 10 रुपया का कॉइन और ये फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू के बीच में। तो ये देखिए 18 और गुने 5 तो 18 पचे 90 और यहां पे 22 ही है ना, हाँ चलिए 22, तो 22 और गुने में 22 गुने में 10 तो इसका मतलब 220, तो 220 और माइनस में 90 तो 0 और 0 12 यानी 3 130, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था इसलिए पैसा निकाल के डिफरेंस कर दिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। देखिए इसमें क्या करना है कि ये दो इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें लसा पूछ रहा है, तो लसा बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में 15। तो देखिए इसको x और ये 15 लाना है तो इसको ऐसा करिए एक्स स्क्वायर यानी माइनस में 5 और माइनस में 3x और प्लस में 15, इसको तोड़ सकते हैं। उसी तरह से इसको भी तोड़ते चलिए, एक्स स्क्वायर 5x और प्लस में 6, तो इसको एक्स स्क्वायर और ये 3x और माइनस में 2x और प्लस में 6, फैक्टर तोड़ने आता है ना मेरा भाई, ये कैसे टूट रहा है ये तो आपको पता होना चाहिए ना। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर ये कॉमन ले लीजिए, यानी कॉमन वाला काम कीजिए, कॉमन वाला काम कीजिए ज्यादा सही होगा। ठीक है, यहां से देखिए x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 5 और यहां से 3 माइनस कॉमन ले लिए तो x माइनस में 5, ये हो जाएगा। तो इसको फैक्टर करेंगे तो x माइनस में 3 और x माइनस में 5, ये हो गया। अब इसमें भी कॉमन लीजिए तो x कॉमन ले लिए
तो x माइनस में 3 और यहां से -2 कॉमन ले लिए तो x माइनस में 3, तो यहां से हो जाएगा x माइनस में 3 और इंटू में x माइनस में 2। तो देखिए x माइनस 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो x माइनस 3 यानी इसका जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, यानी तीनों मिला के लेते तो x माइनस 3 इसमें से ले लिए और x माइनस यानी ये और ये हो जाएगा। तो कहां है ये तो x माइनस 2 है, x माइनस 3 x माइनस 4, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। देखिए अल्फा बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालना है। अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में गामा इंटू में अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए होता है। तो देखिए अब इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें सी कितना है, तो सी जो है वो -1 है और ए 1 है, तो इसका वैल्यू कितना -1 हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कितना आसान है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 पेन और पेंसिल, तो ये भी बहुत ही आसान है। देखिए 8 पेन, ठीक है, और प्लस में 40 पेंसिल यानी एफ लिख देते हैं पेंसिल, और इक्वल है 12 पेन और प्लस में 5 पेंसिल के। तो देखिए पेन इधर लेके चले आएंगे, उधर लेके चल जाते हैं, तो 4 पेन हो जाएगा। ठीक है, 4 पेन हो जाएगा और ये इधर लेके चलाएंगे तो इज इक्वल टू 9F यानी 4:9। 4:9 देख लेते हैं एक बार मेरा भाई, कहां है 4 रेशियो। एक मिनट आंसर मिला लेते हैं। चलिए तो ये पूछ किसका रहा, तो पेन यानी पेन ऊपर आएगा, तो P और F यानी 9:4, तो 9:4 सी आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 11। देखिए ये आपका HW में रहेगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ABC का पूंजी है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पे कह रहा है कि पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए देखिए एक अब क्या कह रहा है कि ए की पूंजी बी की 3 गुनी है, यानी ए की जो पूंजी है बी की 3 गुनी है 2 गुना से, तो ए इंटू में 2 और बी और गुने में 3। ठीक है, 3 गुण। देखिए ए की, अरे यार गलत है, ये क्वेश्चन है गलत। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, हम लोग इसको स्किप करते हैं। अब यहां पे इस बात को समझो, इसको ट्राई करो, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन अलग से कर लेंगे। चलिए तो देखिए ये कह रहा है एक छात्र ने अंक मतलब 69 की जगह वो 94 कर दिया, यानी 94 माइनस में 69 इज इक्वल टू कितना 25। ठीक है, और इतना बढ़ गया, तो इसका मतलब 25 को, और छात्रों की संख्या ज्ञात करना है तो 1.2 से भाग दे दो 25 से, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 100, तो 125, 25 बचे 25 से और 20 बचे 100 यानी 20, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको HW में है, आप इसको करके आएंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, तो इसको डी आप निकाल लेंगे कि ये प्राकृतिक पूछ रहा है, तो डी भी बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं कि डी इसका कितना आएगा, तो डी 0 होगा, तो ये जो हो गया यानी बी ऑप्शन आपका ये सही होगा, रियल एंड वर्चुअल। तो बी डी आप निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4AC। ठीक है, तो इसके ऊपर इसको कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, तो इसमें x घटाया जाता है और पहले बढ़ाया जाता है, यानी 120x अपॉन में 100 और फिर घटाया जाता है, घटाया जाता है, तो इसका मतलब घटाया जाता है तो x माइनस में
यार x माइनस में 80 अपॉन में 80 अपॉन में 100 x हो जाएगा, और इंटू में बढ़ाया जाता है तो 115 इंटू में 100x, इसको घटाया जाता है और इस प्रकार इसका जो रुपया हो जाता है वो कितना, 64। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका ई नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग फिनिश किए और आपको समझ में आया होगा, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये बात आपको अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम आपके सामने 15 क्वेश्चन का सीरीज लेके आते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहिए, जहां लगता है कि ये गलत कर रहा है बंदा, जो कि मैं भी स्टार्ट किया हूं, तो आप वहां पे जरूर सजेस्ट करें। आपका छोटा भाई प्यार दुलार दीजिए और इस तरह से ग्रो करवाइए। थैंक यू।